नाजरीन, इसके पहले वाले वीडियो में हमने सूरज कौशल के आमिल बनने का तरीका आपको बताया था। सूरज कौशल से आप बहुत सारे काम ले सकते हैं, यह भी बताया था। तो बहुत सारे कामों में इसकी कुछ तरकीबें हम आपको बता देते हैं। जिस तरकीब से आप काम करेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। बल्कि इसका आमिल अगर कोई नहीं होता, वो भी इसको पढ़ता है तो उसको भी फ़ायदा महसूस होता है, उसको भी फ़ायदा पहुंचता है। मगर जब आप इस सूरज के आमिल हो चुके होंगे तो इसकी तासीर आपके अंदर बहुत ज़्यादा होगी और बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको पहुंचेगा। मगर कुछ कामों में कुछ ख़ास तरकीबें हैं, उसको अमल के बिना भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अमल के बाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आज आपको यही बताएंगे। उससे पहले अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर दें, ताकि हमारा आइंदा का अपलोड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और हमारे दूसरे वीडियोस देखने के लिए आप चैनल के अंदर से उसे देख सकते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये बीमारी में बहुत अच्छा काम करता है। अगर कोई मरीज़ आपका हो और आप उसका इलाज करना चाहते हो और बहुत ज़बरदस्त वो बीमार रहता हो, बहुत दिन से बीमार रहता हो, तो आप उसको पानी पर, अगर आपको ये गुलाब जल मिल जाए तो उस पर आप दम कर दें, और अगर ना मिले तो बोतल में आप पानी ले लें और उस पर दम कर दें। सिर्फ़ आपको यह सूरह 10 बार तिलावत करनी है। और अगर आपको रोज़ाना पिलाना हो मरीज़ को नया दम करके, तो आप गिलास में पानी लेकर के उस पे दम करके रोज़ाना पिला सकते हैं। तो यह पानी आपको 10 दिन तक पिलाना है। चाहे तो आप एक ही दिन फूंक करके उस पानी को 10 दिन तक पिलाते रहें, और चाहे तो आप इसको रोज़ाना नया फूंक करके 10 बार 10 दिन तक पिलाते रहें। सारी बीमारी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी 10 दिन के अंदर अंदर। और अगर किसी के ऊपर जादू का असर हो, आसेब या जिन्नात का असर हो, तो उसके लिए आपको यह अमल 7 बार पढ़ना है और 7 दिन तक इस्तेमाल करना है इस पानी को इसी तरीके से। और अगर जादू और बीमारी दोनों चीज़ें हैं तो आप ये दोनों एक ही बार पानी पे दम कर सकते हैं, यानी 10 बार और 7 बार। या पहले आप 7 बार पढ़ें, फिर 10 बार पढ़ें और पानी पे दम कर दें, और दोनों इरादे अलग अलग से पढ़ें और पानी पर दम करके मरीज़ को पिला दें। इंशाअल्लाह शिफा हो जाएगी। और इसकी एक तरकीब ये भी होती है कि इस सूरह को आप कागज़ पे लिख सकते हैं, ज़ाफ़रान से या हल्दी से या किसी खाने वाले रंग से आप लिख सकते हैं कागज़ पे। और इसको लिखने के लिए आपको संडे का दिन, इतवार के दिन आपको ज़रूरी है, और वो भी इसको सुबह में लिखना है। सूरज निकलने से 1 घंटा के अंदर अंदर आप जितनी तावीज़ें लिख सकते हैं लिख दें। और इसमें से एक तावीज़ आप किसी भी मरीज़ को पिलाएंगे तो उसके ऊपर जो भी जादू होगा फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। और ज़रूरत महसूस हो तो दूसरा तावीज़, तीसरा तावीज़, दो 4 तावीज़ भी आप उसको पिला सकते हैं। बिल्कुल आपको फ़ायदा पहुंचेगा, जो भी जादू होगा फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। और अगर इससे पलटान करना चाहते हैं, जादू को उल्टा करना चाहते हैं कि आपके दुश्मन ने जिसने भी आपके ऊपर किया है तो उसका जादू उसी के ऊपर चला जाए, तो अगर हो सके तो आपको रोज़ाना हर 5 वक्त नमाज के बाद इसको 7 बार पढ़ करके पलटान की नीयत से अपने ऊपर दम कर लेना है। अगर इतना आप नहीं कर सकते तो आप इसको रोज़ाना 100 बार पढ़ें। जो भी आपके ऊपर आपके दुश्मन का जादू होगा सब उसी के ऊपर पलट जाएगा, लौट जाएगा। और दुश्मन से हिफाजत के लिए यह हिसार में बहुत ज़बरदस्त है। 125 बार अगर आप इसको रोज़ाना विर्द करते हैं, या अगर 125 बार आप नहीं पढ़ सकते तो सिर्फ़ 100 बार आप इसको हिफाजत की नीयत से रोज़ाना पढ़ें, और पढ़ने के बाद उसको अपने ऊपर दम कर लें हिफाजत की नीयत से, तो कोई भी दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जो कुछ भी वो करना चाहेगा वो सब उसी के साथ उल्टा होगा, और कोई भी दुश्मन आपके ऊपर जादू करने का जुर्रत भी नहीं कर सकता। और सिर्फ जादू ही की बात नहीं, हर तरीके के दुश्मन जो होते हैं वो सब अपने आप खुद ब खुद तबाह बर्बाद हो जाते हैं। कोई भी दुश्मन इस आमिल का कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता जो इसको रोज़ाना पढ़ता है।
यह सूरह बहुत ज़बरदस्त ताकत वाली है और हमारे नबी को ख़ास तौर से ख़ज़ाने गैब से अता की गई थी। अगर किसी दुश्मन ने आपको बहुत तंग किया हो तो आपको इसको रोज़ाना पढ़ना चाहिए। आपका दुश्मन खुद ब खुद अंजाम तक पहुंच जाएगा। आपको कुछ भी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। मगर आप कोई भी अमल किसी भी काम के लिए पढ़ें इस सूरह से तो आप बावज़ू होकर के अमल को पढ़ें और बिल्कुल पाक साफ़ पाकी की हालत में ही पढ़ें, नापाकी में बिल्कुल भी ना पढ़ें। और अगर किसी शख्स ने आपका कोई सामान या कोई रुपया पैसा आपकी ले लिया है और नहीं देता है तो आप इस अमल को रोज़ाना 100 बार उस नीयत से पढ़ें। नीयत इसमें आपको अलग अलग करनी है हर काम के लिए। तो उस नीयत से पढ़ें कि वो शख्स आपका पैसा ला करके आपको वापस दे दे। 100 बार रोज़ाना पढ़ें। 3 दिन 4 दिन हफ्ता भर जाते जाते वो शख्स आपके पास आपका जो भी सामान होगा पहुंचा देगा। मगर इस काम के लिए आपको 21 दिन तक, अगर आपका काम 2-4 दिन के अंदर नहीं हुआ है तो इस काम को 21 दिन तक आपको जारी रखना चाहिए। और चोरी के लिए इसको 121 बार 21 दिन तक पढ़ना चाहिए। वैसे तो जो चोर होता है वो 3 ही दिन के अंदर अंदर पकड़ा जाता है और माल वापस कर देता है, मगर इसकी आखिरी हद जो होती है 21 दिन होती है। और अगर किसी दुश्मन को हलाक करना मकसूद हो तो इसके लिए आपको 5 निडिल लोहे की 5 सुई लेनी पड़ेगी आपको और पाँचों सुई पे आप 360 बार सूरह कौसर दुश्मन की हलाकत की नीयत से पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद इन 5 सुइयों पे दम कर देंगे और दम करने के बाद इसको लेकर के किसी कब्रिस्तान पे चले जाएंगे और कब्रिस्तान के चारों तरफ एक एक सुई गाड़ देंगे, दाएं बाएं और नीचे और ऊपर चारों तरफ, और एक कब्र के ऊपर गाड़ देंगे। आपका दुश्मन जल्दी हलाक हो जाएगा। और इसके लिए आपको मंगल का दिन रखना पड़ेगा जब आप कब्र पे सुई धंसाएंगे। सुई जब आप कब्र पे लगाएंगे तो उस दिन मंगल का दिन होना चाहिए। और अगर किसी दुश्मन को बर्बाद करने का इरादा हो तो कब्र की मिट्टी एक मुट्ठी लेकर के उस पे आप इसको 360 बार दम करेंगे और मंगल के दिन में ठीक 12 बजे आपको यह काम करना पड़ेगा। उस पे मिट्टी पे आपको दम करना पड़ेगा। उसके बाद ये मिट्टी आप किसी भी तरीके से अपने दुश्मन के घर में पहुंचा दें, और अगर नहीं पहुंचा सकते तो फिर इसको कब्रिस्तान में ही डाल दें या किसी दरिया नदी में डाल दें तो भी असर पूरा करेगा। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह व बरकातुहू।